हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। सो मेरी वॉइस थोड़ी आपको अजीब लगेगी बिकॉज़ मुझे फ्लू हुआ है और मैं कलेक्टिव रीडिंग भी इसलिए कर रही हूँ आजकल फिर से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में इशू हो रहा है फ्लू की वजह से। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने लाइव आने का भी सोचा था इस वीक। आई थॉट कि मैं सैटरडे या संडे को लाइव आ जाऊं, बट अब क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बट आई रियली होप कि नेक्स्ट वीक तक मैं ठीक हो जाऊं और फिर मैं लाइव ज़रूर आऊंगी। आप लोगों को मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगी। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड है। हो सकता है आप में से भी कोई बीमार हो या आपके पर्सन। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? आई जस्ट फील के यू हैव सो मच लव इन योर हार्ट। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फ़िलहाल आपने ये सोचा है कि आप इस कनेक्शन पर अब कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपने आप से प्यार करेंगे और सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या करते हैं। आई रियली फील लाइक आप जितना ज़्यादा उन्हें प्यार दे रहे हैं, इस वक्त सपोर्ट दे रहे हैं, वो उतना कोल्ड आपके साथ बिहेव कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। और हो सकता है कि वो ये आपसे कह रहे हों कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है या कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मैं कोल्ड हूँ। बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज़ जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उससे आपका ताल्लुक़ नहीं है, आपका कसूर नहीं है उसमें कि वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करें। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, राइट? सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आप पूरी कोशिश कर रहे थे शुरू से जब से ये कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। आप बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस दिखाया, उन्हें प्यार देने की कोशिश की, उनके साथ पोलाइट रहे, आप जेंटल रहे, काइंड रहे। बट आई फील कि अब आपने खामोशी से डिटैच होने का सोचा है। आपने सोचा कि आप फर्स्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, आप गिला नहीं करेंगे, और ख़ामोशी से आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये इंसान क्या करते हैं। आप अपना मूड भी ठीक रखेंगे, हर चीज़ ठीक रखेंगे और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो आई रियली फील कि आप हाईली इंट्यूटिव इंसान हैं। आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल नहीं भी। आई जस्ट फील कि नेचुरली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ काम करती है, चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाता है पहले से। सो आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत वाइजली चल रहे हैं और आपने ये सोचा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे, इस कनेक्शन पर नहीं देंगे। आप अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान अब ज़्यादा नहीं देंगे बिकॉज़ वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं कि जो आपको हर्ट करता है। बड़ी स्पेसिफिक रीडिंग है आज की। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आप सेम ऑब्वियसली घर में रहते हैं तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपका दिल दुखाती हैं और आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। सो आई रियली फील कि डीप डाउन यू फील रियली हर्ट एंड आपके दिल पे बड़ा बोझ है और आपका दिल करता है ये सारा बोझ फेंक कर बस मैं कहीं दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ। आई कांट हैंडल दिस एनी मोर समटाइम्स यू फील, एंड देन यू जस्ट कीप क्वाइट और फिर आप चुप करके बस फिर सहते चले जाते हैं।
सो आई रियली फील कि यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, जबकि ये इंसान आपके साथ कोल्ड हो रहे हैं, आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं। अब ये भी मुझे इन 2 कार्ड्स के साथ नज़र आ रहा है कि ये इंसान रियलाइज़ कर लेंगे कि वो आपके साथ बड़े अनफेयर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और आई रियली फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी कर लेंगे अपने इस बिहेवियर के लिए, बिकॉज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है कि वो आपके साथ बहुत कोल्ड रहे हैं। आपके इतने काइंड होने के बावजूद, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कोल्ड रहे हैं, आपको इग्नोर किया है उन्होंने, आपके प्यार को, आपकी एफ़र्ट्स को। सो उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लेंगे। एक्सक्यूज़ मी। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे ये बोलेंगे कि देखो, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था, तुम्हें पता है कि ये चीज़ मेरा कंसर्न है, ये चीज़ें चल रही हैं, तो तुम मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया करो, तुम इतना सेंसिटिव होकर ना सोचा करो, चीज़ों को दिल पर ना लिया करो, तुम मुझे छोड़ दिया करो मेरे हाल पे जब मैं ऐसे बिहेव करूं। और ये डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ आप यूज़ टू नहीं है। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने लव्ड वंस को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तकलीफ़ में आप उनका साथ देते हैं, उनसे शेयर करते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि होना चाहिए। आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, नेचुरली आपका दिल करता है कि आप उससे अपनी तकलीफ़ भी शेयर करें, और वही पहला इंसान होता है जिससे आप अपनी खुशी भी शेयर करते हैं। बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आई फील ये इंसान थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े से टेढ़े हैं आई फील। और समटाइम्स आपकी जहन में आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या बिहेवियर है, आप कैसे हैंडल करें इनको, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे वो कहेंगे ये सारी चीज़ें कि मतलब जब मैं ऐसे हूँ, जब मैं कोल्ड हूँ, तो तुम मुझे बिल्कुल भाव ना दिया करो, तुम बिल्कुल मेरा ध्यान मेरी तरफ दिया ही ना करो, और बिल्कुल दिल पे मत लिया करो मेरी किसी बात को, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया करो, और मैं ठीक होकर खुद ही आ जाया करूँगी, या मैं ठीक होकर खुद ही आ जाया करूँगा, खुद ही कांटेक्ट कर लिया करूँगा तुमसे। तो आई फील कि आपके पर्सन कुछ इस तरह के इंसान हैं, बड़े डिफरेंट हैं, आम लोगों से डिफरेंट हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो होता है उससे डिफरेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अब नॉर्मल है, आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर डिफरेंट। सो आई डू फील कि जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त एक डिस्टेंस आया हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। आपकी पॉलिसी सही है इस वक्त जो आपने अपनाई हुई है। आई फील कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आई विल लव माई सेल्फ, और ये आपने अच्छा सोचा है। और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप सिचुएशन को। यस, आप ऑब्ज़र्व करें सिचुएशन को, देखें कि क्या होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव आपके दुख को काम डाउन कर दे, आपके दुख को कम कर दे, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। और स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं और एलिमेंट्स के हिसाब से आती हैं। 10 के फैमिली जब हमारी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो सेपरेट स्टार साइंस की रीडिंग्स भी वहाँ पर आया करेंगी। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर भी। सो मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस चैनल पर पहुँच जाएंगे उस लिंक पर क्लिक करके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है कॉम्प्लेसेंसी, विच मीन्स कि ये इंसान सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन के ऊपर, या यूँ कह लें कि गहरी सोचों में है। नॉट नेसेसरी कि वो इसी कनेक्शन पर सोच रहे हैं। आई फील कि जिस भी वजह से वो आपके साथ कोल्ड है या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। एंड आई फील कि विद दिस कार्ड, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, और इससे ये भी होता है इंडिकेशन कि कोई बीमार है। सो हो सकता है कि आप में से कोई बीमार भी हो, या आपके पर्सन थोड़े से बीमार भी हों। देन वी हैव एक्सेप्टेंस एंड मिरेकल। सो दे रियली फील डीप डाउन कि आप उनका मिरेकल है, और लिटरली जैसे इसके ऊपर लिखा है कि आपके अंदर उनके लिए कितनी एक्सेप्टेंस है, वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। और जिस चीज़ को लेके वो परेशान है आजकल, आई फील कि वो ये सोच रहे हैं कि काश मेरे लिए कोई मिरेकल हो जाए। जो सिचुएशन उनको तंग कर रही है इस वक्त, हो सकता है उनके काम के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि काश मेरे लिए कोई मिरेकल हो जाए। शायद वो अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और वही सोच रहे हैं कि मुझे उस तरह से कामयाबी मेरे काम में नहीं मिल रही, या पहले जैसे मेरा काम अच्छा हुआ करता था आजकल वैसा नहीं चल रहा है। काश मेरे लिए कोई मिरेकल हो जाए, मेरी ठीक हो जाए सब कुछ।
ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है किसी न्यू जॉब के लिए या कुछ भी काम के लिए, और वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस काश मेरा मिरेकल हो जाए। दे आर सो नर्वस, आई फील, कि काश ये मिरेकल मेरा हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, मेरा अप्रूवल आ जाए वहाँ से। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका ताल्लुक है, दे रियली फील कि वो आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, यानी आपके साथ लाइफ स्टैगनेंट नहीं होगी। दे फील कि ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में उनकी। मे बी आपसे बड़ा कुछ सीखा है उन्होंने। वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। सो आपको मूवमेंट नज़र आएगी। हो सकता है कि आप दोनों की फ़ाइट हुई भी हो, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइट हुई हो, बट अगर हुई है, हो सकता है आपने उनसे ये बोला हो कि आप अब कोई फ़ाइनल डिसीजन लें। आई नीड अ फाइनल आंसर, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे सच बताइए विद दिस ट्रूथ एनर्जी, मुझे कोई फाइनल आंसर चाहिए आपकी तरफ से। आपने शायद उनसे ये बोला हो। सो नेक्स्ट वी हैव पेशेंस। आई रियली फील कि आप पेशेंटली उनके आंसर का वेट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली ऐसे हो सकती है कि आपके साथ वो बहुत कोल्ड थे काफ़ी टाइम से, फिर आपने उनको कन्फ्रंट किया, आपने बोला कि देखो ऐसे बिहेवियर आपका नहीं चलेगा मेरे साथ, आप एक फ़ाइनल डिसीजन लें, डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। एंड आप फिर ऑब्ज़र्व करने लग गए। पेशेंटली आप अब वेट कर रहे हैं उनके आंसर का। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। बेसिकली वो आपसे बोलेंगे कि यार मैंने आपको चूज़ किया है, अपने अपना जो दिल है वो आपके लिए ओपन किया है, आपके सामने ट्रूथ रखेंगे, आपके सामने सच बोलेंगे, ऑनेस्ट होंगे आपके साथ। एंड दे विल से कि प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम डिफरेंट। यस, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, आई एम कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स आई चैलेंज यू। वो आपसे ये सारी बातें डायरेक्टली कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे हूँ तो तुम मुझसे डिटैच हो जाया करो, तुम मुझसे मेरे हाल पर छोड़ दिया करो। सो जब मैं ऐसे हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आई डोंट वांट यू, दैट आई डोंट लव यू, ऐसा नहीं होता है। बस उस वक्त मुझे अकेला रहना होता है जब मेरा मूड इस तरह का होता है, तो वो आपसे ऐसी बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी मेरे फ्लू के लिए। सो लेट्स सी मोर। वी हैव चिल्ड्रन एंड देन न्यू लव। सो हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी हैं और शायद आपने सोचा कि आप अब फाइनल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शायद आप इस मैरिज में से निकलना चाहते हैं अपने बच्चों समेत। आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपको और आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर ले। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज आ रहा है, बट फॉर अदर्स आई जस्ट फील लाइक कि आपके पर्सन ये बात एडमिट करेंगे कि वो समटाइम्स बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं और वो इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। एंड इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। अब कुछ लोगों के लिए फिर आप देखें कि डायरेक्ट यही मैसेज आ रहा है, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी शादी हुई है, आप सेपरेशन में हो इस वक्त, और आप या तो सेपरेशन लेना चाहते हो, अपने पार्टनर से सेपरेट होना चाहते हो, एंड यू वांट समथिंग न्यू, समवन न्यू इन योर लाइफ। अब आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी और नहीं गुजारना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट यही मैसेज आ रहा है। आप दूसरी शादी का मे भी सोच रहे हैं। यू डिज़र्व लव, आपको ये बात पता है, यू नो दिस दैट यू डिज़र्व लव, यू आर सो लवेबल। और ये इंसान आपके साथ नाजायज़ करते हैं, ये बात आप सोचते हैं और आपके दिल में बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मैंने इस इंसान को इतना एक्सेप्ट किया, हमेशा कोशिश की इसको पैम्पर करने की, इसको चेयर अप करने की, बट इसके मसले ख़त्म ही नहीं होते हैं। इस तरह आपने हमेशा सोचा। एंड समटाइम्स यू जस्ट से टू योर सेल्फ कि मैंने बस छोड़ देना है इस इंसान की ज़िंदगी से, मैंने चले जाना है, राइट? ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ये सोचते हैं। यू स्टिल लव दिस पर्सन, बट गुस्से में आप ये भी सोचते हैं। एंड आई फील कि कोई पॉइंट आ भी सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि आप कोई डिसीजन आप ले लें विद दिस मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। वो अगर नहीं कोई डिसीजन लेंगे तो फिर आप ले लेंगे डिसीजन, मुझे लग रहा है। और शायद डीप डाउन वो चाह भी ये रहे हैं कि आप ले लें डिसीजन। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि वो ट्रिगर कर रहे हैं ये चीज़ और वो चाह रहे हैं कि आप ही डिसीजन ले लें, उन्हें कुछ ना करना पड़े, ताकि वो बाद में आपको ब्लेम कर सकें। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई डू फील कि ये इंसान आपसे कुछ बातें तो करेंगे जो मैंने अभी आपसे बोली है एग्जैक्टली कि देखो
इतना सेंसिटिव होकर मत सोचो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, डोंट ओवर थिंक, राइट, इस तरह की बातें वो आपसे करेंगे नेक्स्ट। और आप लोगों की सेपरेशन थोड़े टाइम के लिए हो सकती है, अगर आप नहीं हुई भी, अगर आप लोगों की फ़ाइट नहीं हुई, आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए आप लोगों की सेपरेशन हो सकती है, बट उसके बाद ये कनेक्शन रिन्यू हो सकता है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। विद दीज 2 कार्ड्स आप लोगों की सुलह फिर से हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले अभी आप लोगों की लड़ाई होगी, या हो चुकी है या होने वाली है सेपरेशन आप लोगों की, बट वो टेम्परेरी होगी। तो आप लोगों का अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है, और ये याद रखने हैं मेरे अल्फाज आपने कि टेम्परेरी सिचुएशन होगी जो भी बनेगी, तो आपने पैनिक नहीं होना है। बिकॉज़ आई डू फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जैसा इंसान उनको कोई मिलेगा नहीं। हाँ, जब आप कॉन्स्टेंटली उनकी ज़िंदगी में होते हैं, उन्हें प्यार दे रहे होते हैं, उनके साथ काइंड होते हैं, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ चाहे जितनी ही महान खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान उस चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है जो उसको अवेलेबल हो हर वक्त। और एक गंदी सी चीज़ भी हो ना और उसको अवेलेबल ना हो तो वो उसके पीछे भागता है। ये याद रखिएगा, साइकी है इंसान की। तो ये इंसान कभी कभी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं। आप उन्हें इतना प्यार दे रहे होते हैं, टाइम अपना अटेंशन दे रहे होते हैं, और याद रखिएगा कि किसी को सज़ा देना चाहते हैं ना अगर आप, लाइक कि वो इंसान पछताए, उसे दुख हो, उसे उसे रियलाइजेशन हो, तो अपना कीमती वक्त उससे छीन लें, उसको वक्त देना छोड़ दें, फिर वो इंसान देखिएगा लाइन पे आ जाएगा। तो आपकी सिचुएशन में भी यही हो रहा है कि टाइम दे दें उनको, उनको डिटैच हो जाएं उनसे, उनके पीछे ना भागिए, और फिर देखिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके साथ। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, लेटर्स एंड नंबर्स। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो आई डू फील कि आपकी सिचुएशन ठीक तो हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये जो कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हुई है ना, ये आपके पर्सन की नेचर का हिस्सा है। और अगर आपकी शादी भी हो जाती है इनके साथ, तो ये चीज़ आपको हमेशा, आप कह लें कि रहेगी दरमियान में। तो ये चीज़ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा करना पड़ेगा कि जब जब भी वो टेंस हुआ करेंगे, परेशान हुआ करेंगे, शादी हुई होगी तो घर से चले जाया करेंगे, कुछ टाइम बाद घर में आया करेंगे, मतलब जब उन्हें कोई टेंशन होती है वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, ख़ुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। सो आपका आंसर येस आया है, 1111। सो योर आंसर इज़ अ येस। ओके, so next is 44 E T T A G N J R M, number 5 X Y I U N C B K 999 S S Z 111 B, number 8 W U D U D Q 777 N 666। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।